तो ये सारे रिकॉर्ड। गाइस वेलकम टू श्वेता प्रणव ब्लॉग। तो 14 फेब को मेरी बेटी का फर्स्ट राइस सेरेमनी हो गया था और 15 फेब को था पार्टी, जहाँ पर सारे गांव वाले और मेरी जितने भी रिलेटिव्स वगैरह है, प्रणव के जितने रिलेटिव है वो आ रहे थे पार्टी में। और बड़े बड़े बर्तन में खाना बनने के लिए बड़ा बड़ा चूल्हा भी रेडी हो रहा था। चूल्हा बहुत आधुनिक वे में बनाया गया था, ईंटा में मिट्टी से लेप लगाया गया था और खाना जो था वो परफेक्टली कोयला में बनने वाला था। यू कैन इमेजिन कोयला का खाना। और सुबह सुबह सारे कुक आ गए थे और वेजिटेबल्स वगैरह कटना शुरू हो गया। प्रॉब्लम था कि सुबह से काफ़ी हैवी रेनफॉल हुआ था, जिसकी वजह से जो रास्ता था वो यूजुअली थोड़ा मिट्टी रास्ता था, तो वो पानी से भर गया था। अब क्या किया जाए, तो सारे लोग मिलकर उस पानी को ट्रांसफ़र कर रहे थे और होपफुली हम गॉड से प्रे कर रहे थे कि प्लीज़ प्लीज़ आज के दिन बारिश ना हो, नहीं तो सब कुछ स्पॉइल हो जाएगा सब कुछ। फिर मैंने यथार्थ के पैर में आलता लगाया, जो बंगाली कस्टम्स में शुभ माना जाता है और आज के दिन लगाया जाता है। फिर मेरी मेकअप आर्टिस्ट भी आ गई थी और आज मुझे एकदम डिफरेंट मेकअप लुक चाहिए था। और ये खुशबू थी जो यथार्थ का टेक केयर कर रही थी जब तक मैं मेकअप कर रही थी। और मैंने मेकअप का जो भी लुक था वो मैंने अपनी जो मेकअप आर्टिस्ट है उसको बताया कि मुझे इस तरीके का आई शेडो चाहिए और इस तरीके का हेयर स्टाइल चाहिए। मतलब प्रॉपरली मैंने पूरा उनको डिक्टेट किया कि मुझे ऐसे 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 चाहिए। एंड ट्रस्ट में इतने अच्छे से उसने डिटेलिंग के साथ सारे कुछ इतना अच्छा सा मेरा मेकओवर किया दैट एवरीबडी वाज प्रेजिंग मी, स्पेशली प्रणव। ही वाज लाइक स्टंट कि ओ माय गॉड तुम कितनी सुंदर दिख रही हो, एकदम बंगाली लुक सा आया है। ये आई शेडो जो था एकदम मैंने डिफरेंट सा लिया, थोड़ा वाइब्रेंट आई शेडो लिया। और फर्स्ट टाइम मैंने अपने बाल में कुछ कर्लिंग कराया था। बाद में मुझे ऐसा फील हुआ कि सीरियसली कर्लिंग जो है वो कर्ल जो हेयर है वो मेरे फेस में काफ़ी अच्छा लुक आ रहा था। और एज़ यूजुअल हमारे यहाँ जो भी अनुष्ठान होता है उसमें गोल्ड के ज्वेलरीज पहने जाते हैं, तो मैंने गोल्ड के सारे ज्वेलरी पहने थे। फिर मैंने फोटोग्राफर को बोला कि अभी कोई भी गेस्ट नहीं आया तो आप एक काम करो, मतलब हमारा जो है वो फ़ोटोज़ ले लो, क्योंकि बाद में जब गेस्ट आना शुरू होंगे तो ऑब्वियसली हमको उनको वेलकम करना होगा, फिर टाइम नहीं मिलेगा। तो मैं प्रणव जो है वो यथार्थ को लेकर फ़ोटो शूट करने लगे। और अथर्व का तो कोई ठिकाना ही नहीं था, वो तो इतना एंजॉय कर रहा था कि वो रह ही नहीं रहा था फ़ोटो शूट में। मुश्किल से बहुत कम उसका फ़ोटो आया है पकड़ पकड़ के। फिलहाल यथार्थ था तो हम यथार्थ के साथ ही फ़ोटो लेने लगे अलग अलग पोज के साथ। जस्ट बिकॉज अथर्व का अन्नप्राशन नहीं हो पाया था तो मैं आज के दिन के लिए बहुत स्पेशली अपने साड़ी से लेके ब्लाउज से लेके मेकअप से लेके हर चीज़ का डिटेलिंग बहुत दिन पहले से प्लान करके रखी थी और सब कुछ परफेक्टली बहुत अच्छे से हुआ। और इवन साड़ी भी बहुत सुंदर मुझे मिल गया। हाँ मैं भी रुकिए, मैं भी जा रही हूँ एक मिनट। ये फ्रंट डेकोरेशन है जहाँ हमने यथार्थ का स्पेशल एक फ्लैक्स बोर्ड बनाया था जिसमें बस यथार्थ का फोटो था और उसमें लिखा हुआ था यथार्थ फर्स्ट राइस सेरेमनी बंगाली में। और बैलून से हमने रेनबो थीम बनवाया था जस्ट बिकॉज रेनी सीजन है, तो इससे बेस्ट और कोई थीम हो ही नहीं सकता था। और यथार्थ के बैठने के लिए एक सिंहासन भी था। यहाँ खाना भी बनना शुरू हो गया था सारे गेस्ट के लिए। और सुबह सुबह ही बहुत हैवी रेनफॉल हुई थी जिसकी वजह से सब कुछ रास्ता जो था वो भीग गया था। लेकिन सुबह के 8 बजे से जो धूप आई है, कहते हैं ना अगर आप अच्छा काम करो ना तो ऊपर वाला भी सपोर्ट करता है। प्लस चेयर टेबल्स भी लग गया था, यहाँ जितने भी गेस्ट आएंगे वो आके खाएंगे। इवन हमने ऊपर सीलिंग फैंस लगाया था क्योंकि जामताड़ा का ह्यूमिड बहुत हैवी था तो वो कंफर्टेबली खा पाए, इसलिए हमने सीलिंग फैंस लगाया था। और जहाँ पर प्रोग्राम हो रहा था, जहाँ पर स्टेज लगा हुआ था, वहाँ पर हमने 2 कूलर और स्टैंड फैंस लगाया था कि कहीं से भी किसी को बहुत ज़्यादा गर्मी फील ना हो, कंफर्टेबली सब लोग अच्छे से एंजॉय करें पूरा प्रोग्राम। ये बाहर का है जहाँ से लोग एंटर करेंगे। यहाँ भी हमने एक फ्लेक्स बोर्ड लगाया था। प्रणव ने इतना ब्यूटीफुली डेकोरेट कराया था सब कुछ कि ऐसा लग रहा था कि शादी का पार्टी चल रहा है, ना कि कोई अन्नप्राशन है। फिर एक एक करके सारे गेस्ट आए थे और फोटोशूट्स वगैरह हुआ और फिर सारे लोग खाने के लिए गए थे। प्रणव सबसे पूछ रहे थे कि सब कुछ ठीक तो है, खाना वाना हालचाल पूछ रहे थे। ना गरम लागছে। इसके बाद रस्म शुरू हुआ। आज के दिन पूड़ी खिलाया जाता है यथार्थ को, तो मेरी सास और मासी सास मिलकर पूड़ी खिला रही थी। और ये जो घोड़ा था वो मेरा जो छोटा देवर है उसका फ्रेंड गिफ्ट किया था, जस्ट तभी गिफ्ट किया था और हम लेकर आए थे उसको घोड़े में बिठाकर पूड़ी और मिठाई और जो भी बूंदे कहते हैं उसको खिला रहे थे।
यथार्थ भी मज़े से सब कुछ थोड़ा थोड़ा खा रहा था। কি কলম ধরে নিয়েছো তুমি? वाओ! ये एक तरीका का रस्म था जहाँ पर देखा जाता है कि बच्चा बिजनेसमैन बनेगा या अपना एजुकेशन पूरा करेगा, समथिंग लाइक दैट। यहाँ यथार्थ अपने पीसा बाबा के साथ खेल रहा था। इस बीच में काफ़ी फ़ोटोशूट हुआ फैमिलीज़ के साथ, रिलेटिव्स के साथ, जो भी गेस्ट आए थे उनके साथ, और खाना पीना भी सब कुछ बहुत अच्छे से हो गया। फिर रात होते ही बैलून फोड़ने का रस्म शुरू हुआ। आई मीन जो का पार्ट, मेरे सारे बच्चे बैलून्स वगैरह फोड़ रहे थे क्योंकि एज़ यूजुअल सारा कुछ तो ख़त्म हो गया था। फिर वो भी मस्त अपना एंजॉय कर रहे थे बैलून फोड़ फोड़ कर।